उसके बाद इमरान खान की कल उनकी अपनी बहनों से मुलाकात हुई है, फैमिली मेम्बर्स से, क्योंकि ट्यूसडे इमरान खान की हमेशा ट्यूसडे को, मंगल को इमरान खान की अपनी बहनों से, अपने अहल खाना से मुलाकात उठी है। इमरान खान ने बड़े अहम बयान के पर जवाब दिए जो इस वक्त रीक की बातें चल रही हैं, प्रोटेस्ट की वाले बातें चल रही हैं। उसके बाद हुकूमत के साथ, इस रियासत के साथ, स्टेट के साथ जो डायलॉग की बातें चल रही हैं उसके ऊपर इमरान खान ने जवाब दिया है। और इमरान खान के बयान इसके ऊपर सामने आया। अली अमीन गंडापुर से मुतलिक, पीटीआई की लीडरशिप से मुतलिक हम सारे बयानात को डिस्कस करेंगे जो इमरान खान ने कल अदालत जेल में अपने अहल खाना, अपनी बहनों से मुलाकात करने के बाद इस स्टेटमेंट और बयानात दिए। अगर हम इमरान खान की बयानात की तरफ चलें, अलीमा खान, इमरान खान ने कहा है कि मुझे और बुशरा बीबी से तमाम सहूलत वापस ले ली गई है, मुकम्मल कैद तनाई में रखा जा रहा है। ये सब आसिम मुनीर के हुक्म पर सप्रेंडर अंजम और एक कर्नल करवा रहे हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। ये बुशरा बीबी के जरिए मुझे तोड़ना चाहते हैं। ये अलीमा खान ने, जो इमरान खान की बहनों ने इमरान खान से मुलाकात करने के बाद इमरान खान ने यह बयान फॉरवर्ड किया है कि अगर मुझे कुछ हुआ या मेरी जान लेने की इन्होंने कोशिश की या बुशरा बीबी को कुछ हुआ जेल के अंदर, तो इसके पीछे आसिम मुनीर का हाल होगा और किसी का हाल नहीं होगा, क्योंकि आसिम मुनीर ने तबाह और बर्बाद करके छोड़ दिया है। आसिम मुनीर हमारे ऊपर क्रैकडाउन कर रहा है, हमारे ऊपर जुल्म जबर कर रहा है, और अगर हमें कुछ होता है या मुझे कुछ होता है या मेरी बेगम बुशरा बीबी को कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर होंगे और कोई नहीं होगा। ये जो सप्रेंडर जेल है अंजुम और एक कर्नल जो जेल के अंदर बैठा हुआ है, ये आसिम मुनीर के हुक्म के ऊपर मेरे ऊपर सख्तियां कर रहा है, मेरे ऊपर जुल्म जबर कर रहा है। और इमरान खान ने यह भी बताया कि मेरे ऊपर जेल के अंदर जुल्म जबर बढ़ा दिए क्या है, मेरे ऊपर क्रैकडाउन जेल के अंदर बढ़ा दिए क्या है, मेरे ऊपर जो जुल्म जबर है और बुशरा बीबी के ऊपर भी जो जुल्म जबर है वो बढ़ा दिए क्या, और ये सब कुछ आसिम मुनीर के कहने के ऊपर हो रहा है। ये इमरान खान ने बात की अपनी बहनों से मुलाकात करने के बाद, उनके साथ ही शेयर किया कि मेरे ऊपर सख्तियों के अंदर इजाफा कर दिया गया है। उसके बाद इमरान खान, मैं तमाम उम्र भर जेल में रहने को तैयार हूँ, लेकिन जुल्म और जबर के आखिर झुकने का सवाल पैदा नहीं होता। कौम को भी यही पैगाम देता हूँ कि किसी सूरत जबर के इस निज़ाम के सामने ना झुकें। अपनी पार्टी को वाजे हदायत करता हूँ कि अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो इसका हिसाब आसिम मुनीर से लिया जाए। ये इमरान खान ने बात की कि मैं पूरी जिंदगी जेल के अंदर रहने को तैयार हूँ, लेकिन मैं वक्त की यजीद और फ़िरौनों के सामने कभी नहीं झुकूंगा, कभी इनके सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा। ये इमरान खान ने अपनी बहनों से मुलाकात करने के बाद अपने लीडरशिप को भी पैगाम पहुंचाया और अपनी वर्कर्स को भी पैगाम पहुंचाया है कि मैं वक्त की यजीद और फ़िरौनों के सामने कभी नहीं झुकूंगा। पिछले 2 साल से इमरान खान अपने बयानी के ऊपर स्टैंड है, अपने बयानी के ऊपर खड़ा है और वक्त की यजीद और फ़िरौनों को ललकार है कि मैं तुम्हारे सामने कभी सर नहीं झुकाऊंगा, न अपनी कौम का सर झुकने दूंगा। इमरान खान ने यह भी बात की, अपनी पीटीआई की लीडरशिप को यह भी कहा है, अपने वर्कर्स को भी कहा है कि अगर मुझे जेल के अंदर कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा, और आपने अगर मुझे कुछ होता है, मेरे साथ कुछ करने की कोशिश करते हैं तो आपने आसिम मुनीर से इसका हिसाब किताब लेना है, क्योंकि ये सब कुछ जो मेरे साथ जेल के अंदर हो रहा है वो आसिम मुनीर करवा रहा है। ये इमरान खान का लेटेस्ट बयान है। उसके बाद अगर हम देखें कासिम और सुलेमान आइंदा चंद रोज़ में अमेरिका पहुंच जाएंगे। कासिम और सुलेमान की अमरीकी अहम फैसला साजों से मुलाकात मुतकवे है और चंद बड़े मीडिया पावर्स में इनके 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 इंटरव्यूज मुतवक्के हैं। वो अपने वालिद का मुकदमा पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। ये साजिद बड़की ने बात की, जो अमेरिका के अंदर जर्नलिस्ट करते हैं, साफत करते हैं। साजिद बड़की ने बात की कि जो इमरान खान के बेटे हैं, साहबजादे सुलेमान खान और कासिम खान, कुछ दिन के अंदर अमेरिका आएंगे और उनकी बड़े अहम उहदेदार से मुलाकात तवक्को है, और उनकी बहुत बड़े अहम सीनियर जो साफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी मुलाकात मुतकवी है। और इससे कुछ निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, ये इसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें इसके ऊपर होंगी। उसके बाद अगर हम देखें, इमरान खान, तमाम उम्र जेल में रहने को तैयार हूँ, जुल्म और जबर के आगे झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ रोज से जेल में सख्तियां मजीद बढ़ा दी गई हैं। मेरे और मेरी एरिया के तमाम इंसानी और कैदियों को दिए जाने वाले हकूक मोटल मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है, अब सिर्फ इंतजार प्रोटेस्ट होगा। ये इमरान खान ने जेल के अंदर पैगाम पहुंचाया है, जो ये बातें करते हैं कि हम डायलॉग करने को तैयार हैं। अली अमीन गंडापुर ने कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ये बात की थी कि वी आर रेडी फॉर द डायलॉग्स। हम हुकूमत को कहते हैं कि आओ हमारे साथ डायलॉग करो, हमारे साथ बातचीत करो। आज इमरान खान ने वाज़ेह पैगाम पहुंचाया है कि अब कोई डायलॉग नहीं होगा, अब कोई बातचीत नहीं होगी पाकिस्तानी स्टेट से या पाकिस्तानी निज़ाम से या SPDM की हुकूमत से। अब कोई डायलॉग, कोई बातचीत नहीं होगी, अब से प्रोटेस्ट होगा और सड़कों के ऊपर एहतजाज होगा और आवाम
आवाम निकली कि इमरान खान ने ये बात की है कि मैं तमाम उम्र जेल के अंदर रहने को तैयार हूँ, जुल्म ज़बर के आगे झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ रोज़ से जेल के अंदर मेरे ऊपर सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं। इमरान खान ने ये बात की है, डिस्कस की है कि कुछ दिन हो गए हैं कि मेरे ऊपर सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं और मेरे ऊपर जो जुल्म ज़बर है उसकी जो कार्रवाइयाँ उसको तेज़ कर दी गई हैं। मेरी और मेरी अहलिया की तमाम इंसानी के और कैदियों को दिए जाने वाले हकूक मुअत्तल कर दी गए हैं। जो एक आम कैदी को भी उनके हकूक मिलते हैं, जो दहशतगर्द को भी उनके हकूक मिलते हैं, उससे भी बढ़कर इमरान खान को रखा हुआ है, उनकी बेगम बुशरा बीबी को रखा हुआ है। ये इमरान खान ने बात की है। उसके बाद तरीके इंसाफ को आर करने से पहले पार कर दिया जाएगा। पीटीआई के साथ वो सब होगा कि ये ना आर हो सकेंगे ना पार, ये बयानबाजी की हद तक रहेंगे, इनसे कुछ नहीं होगा, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। राना सनाउल्लाह धमकी दे रहा है। राना सनाउल्लाह पहले भी मैंने कहा कि पहले अपने गिरबान में जान के देखो कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी वैल्यू क्या है, जो तुम धमकियां दे रहे हो, जो तुम ये थ्रेट वगैरह दे रहे हो पीटीआई के वर्कर्स को, पीटीआई की लीडरशिप को कि ये आर होने से पहले पार होने से पहले आर हो जाएंगी। तुम पार होने से पहले आर हो के हो, तुम तबाह बर्बाद हो के हो। पहले अपने गिरबानों में देख लो कि तुम्हारी असल औकात, तुम्हारी असल वैल्यू क्या है, फिर बाद के अंदर पीटीआई को धमकियां और थ्रेट वगैरह देते रहना। उसके बाद हम देखें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अदालत जेल में वकला और अहल खाना से गुफ्तगू, मैं तमाम उम्र भर जेल में रहने को तैयार हूँ लेकिन जुल्म ज़बर के आगे झुकने का सवाल पैदा नहीं होता। पाकिस्तानी कौम को भी यही पैगाम देता हूँ कि किसी सूरत जबर के इस निज़ाम के सामने ना झुकें। ये इमरान खान ने कहा है कि मैं कभी भी जुल्म ज़बर इस फसादियत के सामने नहीं झुकूंगा और अपनी कौम से भी ये मुतालबा करता हूँ कि आपने कभी भी इन जुल्म ज़बर, इन फसादियत, इन यजीदों के सामने अपना सर नहीं झुकाना और अपना सर ऊंचा रखना है। मुस्कुराहट का वक्त अब गुजर चुका है, अब सिर्फ कौम के एहतजाज का वक्त है। ये इमरान खान ने बात की है कि अब तो ये जो प्रोटेस्ट वगैरह की बातें चल रही, डायलॉग की बातें चल रही, अब इसका वक्त गुजर चुका है, डायलॉग वगैरह का वक्त गुजर चुका है। अब से प्रोटेस्ट होगा, एहतजाज होगा सड़कों के पर, अब सड़कें गर्म होगी और आवाम निकलेगी। पिछले कुछ रोज से जेल में मुझ पर सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। मेरी अहलिया बुशरा बेगम पर भी सख्तियां का दायरा कार बढ़ा दिया गया है। इनके सेल में जो टीवी मौजूद था वो भी बंद करवा दिया गया है। मेरे और मेरी अहलिया के तमाम इंसानी और कैदियों को दिए जाने वाले हकूक मुअत्तल हैं, जिसका हिसाब होना चाहिए। यह इमरान खान ने बात की है कि जो मेरी बेगम है बुशरा बीबी, उनके पर भी सख्तियां बढ़ा दी गई हैं और मेरे ऊपर भी क्रैकडाउन जुल्म ज़बर मजीद बढ़ा दिया गया है और हमारे ऊपर जो इंसानी हकूक हमें परमिशन देता है, हमारे खिलाफ इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियाँ की जा रही हैं और इसका हिसाब किताब लेने का वक्त आ चुका है और इसका हिसाब किताब होना चाहिए। इमरान खान ने बात की है। इमरान खान ने ये भी बात की है कि जो बुशरा बीबी के सेल के अंदर, जेल के अंदर जो टीवी वगैरह रखी थी, अखबार वगैरह मिलते थे, उनको भी मुअत्तल कर दी के, उनको भी क्रॉस कर दी के, बंद कर दी के। ये सारा इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियाँ की जा रही हैं और जो इमरान खान के पास आज जुल्म ज़बर जारी है, इसको तारीख के अंदर, इसको हिस्ट्री के अंदर याद रखा जाएगा। इसको हम भूलने नहीं देंगे और इनको बार बार याद दिलवाएंगे जब ये बोलेंगे कि हमने क्या किया था इमरान खान के साथ। इनके सामने ये रखा जाएगा कि उनकी बेगम, इमरान खान की बेगम के साथ आप लोगों ने क्या किया और इमरान खान के साथ आप लोग क्या सलूक करते हुए आ रहे थे। ये सब कुछ हम तारीख के अंदर याद रखेंगे। उसके बाद मुझे मालूम है कि एक कर्नल और जेल सप्रेंटर नाजिम ये सब कुछ आसिम मुनीर के कहने पर करवा रहे हैं। ये इमरान खान ने कहा है कि मुझे सब कुछ मालूम है कि जो जेल का कर्नल है और जो जेल का सप्रेंटर है नजम, ये सब कुछ आसिम मुनीर के हुक्म के पर, आसिम मुनीर के ऑर्डर के पर सब कुछ करवा रहा है। जो मेरे ऊपर जुल्म ज़बर हो रहा है, जो मेरी बीवी बुशरा बीबी के साथ जुल्म ज़बर हो रहा है, क्रैकडाउन हो रहा है, ये सब कुछ आसिम मुनीर के कहने के पर हो रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के कहने के पर हो रहा है। अपनी पार्टी को वाज़ेह हिदायत करता हूं कि अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो इसका हिसाब आसिम मुनीर से लिया जाए। ये इमरान खान ने बात की है कि अपनी पार्टी को उन्होंने वाज़ेह हिदायत दी है कि अगर मुझे कुछ होता है या मेरे साथ ही कुछ करने की कोशिश करते हैं तो आपने इसका हिसाब किताब पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लेना है और वही जिम्मेदार होंगे अगर मुझे कुछ होता है। बुशरा बेगम पर जुल्म इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मेरे दौर में जब आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया गया तो इन्होंने जुल्फी बुखारी के जरिए बुशरा बेगम को मुलाकात का पैगाम भेजा, तो जिसे बुशरा बेगम ने ठुकरा दिया था। इसलिए आसिम मुनीर ने इन पर सख्तियां रखी हुई हैं। शुरू दिन से ही इनकी कोशिश है कि बुशरा बेगम पर सख्ती करके मुझे तोड़ा जा सके। ये इमरान खान ने बात की है कि जब मेरी हुकूमत के दौरान आसिम मुनीर जो अभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन के बैठे हुए, उस टाइम ये बुशरा बेगम से मिलना चाहते थे, बुशरा बेगम से बातचीत करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ठुकरा दी इनकी ऑफर, इनको इनकार कर दिया। तो इसलिए आप बुशरा बीबी के साथ ये सलूक किया जा रहा है कि उस वक्त इन्होंने आसिम
मुनीर की ऑफर को क्यों ठुकराया, आसिम मुनीर से इन्होंने क्यों नहीं बातचीत की, क्यों नहीं उनके साथ बैठी। जब आसिम मुनीर कहते कि मेरे साथ आके बैठे, मुझे आपसे बात करनी है, जुल्फी बुखारी के जरिए इन्होंने बुशरा बीबी को पैगाम पहुंचाया, लेकिन बुशरा बीबी ने इनकार कर दिया कि आप अगर आपने जो भी बात करनी जाके मेरे शोहर मेरे हस्बैंड इमरान खान से बातचीत करें, मैं आपसे मिलूंगी नहीं, ना मैं आपसे बातचीत नहीं करूंगी। इसलिए आप बुशरा बीबी के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है सिर्फ आसिम मुनीर की अन्ना के लिए, आसिम मुनीर के बदला ले रहे हैं। बुशरा बेगम से ये इमरान खान ने बात की है।